श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। कैसा रहा आज का दिन? बेस्ट ना? यस। और आज हम सब ने अध्याय 9 का अध्ययन किया। अच्छा, एक बात आपसे पूछती हूँ, आज अध्याय 9 पढ़कर कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा ना? क्योंकि अध्याय 9 हम सबके जीवन में इतना ज़्यादा काम कर रहा है कि हम शायद हम सब रिलेट करते हैं इस चीज़ से, है ना? कि अध्याय जो 9 है वो हम सबके जीवन में हो रही लीलाओं का ही एक रूप है जो हम सब अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। अब जानते हैं कैसे। चलिए पहले अध्याय 9 की कथाएं हम सुनते हैं। पहली कथा, अध्याय 9 श्री साईं सच्चरित्र। विदा होते समय बाबा की आज्ञा का पालन और अवज्ञा करने के परिणामों के कुछ उदाहरण। भिक्षावृत्ति और उसकी आवश्यकता। भक्तों के अनुभव। तरखड़ कुटुंब। तो अध्याय 9 में सबसे पहले शिरडी की विशेषता दी गई है कि शिरडी, पहली बात तो हम सब बाबा की कृपा से ये जान चुके हैं कि शिरडी वही जा सकता है जिसको बाबा का हुक्म होता है। और अब हमने ये जाना है अध्याय 9 का अध्ययन करके कि शिरडी जाना तो बाबा की मर्ज़ी से होता ही है, लेकिन वहाँ से वापस आना भी बाबा की मर्ज़ी होती है। और ये आप सब ने, हम सब ने महसूस किया है, क्योंकि कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं शिरडी से कंफर्म टिकट लेकर गई हूँ और मेरी कैंसिल होकर वो 2 दिन बाद हुई है। मैं खुद आश्चर्यचकित हो गई कि मेरे साथ क्यों हुआ, मुझे तो आज ही निकलना था, पर वो चीज़ नहीं हो पाई। और कई बार मैंने रुकने का प्रयास किया तो बाबा ने मुझे वहाँ से फ़ौरन भेज दिया, नहीं अभी चलो। एक बार मैं शिरडी खुद अभी पिछले ही साल की बात बता रही हूँ, आपको पता भी है, मैं 1 मंथ के लिए गई थी, बट बाबा ने मुझे सिर्फ 15 दिन रखा। 15 दिन के बाद मुझे वापस भेज दिया। अब ये उनकी लीला है, कितने दिन रखना है, तो बाबा की मर्ज़ी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर कर रही हूँ। तब हम कह सकते हैं कि बाबा शरीर रूप में थे तो वो कहकर बता देते थे कि ये चीज़ मत करो, जैसे उन्होंने तात्या कोते पाटिल जी को बताई कि मत जाओ, लेकिन वो मनमानी करके माने नहीं और उन्हें उस दुर्घटना का सामना करना पड़ा। और उसके बाद एक यूरोपियन महाशय थे, उन्होंने भी बाबा की बात नहीं मानी तो उनको तो और बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ा। अगर वो बाबा की बात मानकर दूसरे दिन जाते तो शायद बच जाते, है ना? और अब हम बाबा की बात कैसे माने? तो आप जब बाबा की आराधना करने लगते हो श्रद्धा से, भाव से, तो आपको बाबा के संकेत मिलते हैं। आजकल तो हम सब संकेतों का अनुभव कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से मैसेज मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी मैसेज मान लो। बहुत ध्यानपूर्वक आप, जब भी आपको कुछ बाबा से कहना हो ना, अगर आपको संकेत चाहिए हो, ऐसे ही नहीं क्योंकि आजकल बहुत सारे मैसेजेस हैं, किसी भी मैसेज को मानकर भ्रम में मत पड़ जाना, कोई वहम के अनुसार कोई गलत कदम मत उठा लेना। मैं आपको एक सरल तरीका बताती हूँ। आपको जब कोई समझ ना आए ना चीज़, कोई बात, आप बाबा के पास जाओ, उनके चरणों को पकड़ लो, उनसे प्रार्थना करो कि प्रभु, ये जो परिस्थिति मेरे जीवन में चल रही है ये अत्यंत कठिन हो चुकी है, इसको समझ पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। आप मुझे संकेत दीजिए, आप मेरी समस्या का निवारण कीजिए ताकि मैं अच्छे मार्ग पर चलकर अच्छा फैसला कर सकूं। बस फिर देखिए, फिर वो ऐसा संकेत देंगे ना जो हर संकेत से अलग होगा, जो आपको ऐसा मिलेगा कि आप उसके बाद आपके मन में दुविधा ही नहीं रह जाएगी और बाबा खुद उसे आपसे करवाएंगे। यस, तो अब हम बाबा के संकेत इस प्रकार समझ सकते हैं। ठीक है, आज 9वां अध्याय हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। उसके बाद भिक्षावृत्ति की आवश्यकता, जो हम सब ने पढ़ी है कि भिक्षा जो निर्वाह करने के अधिकारी वो होते हैं जिन्होंने 3 मुख्य आसक्तियों का त्याग कर दिया हो, कामिनी, कांचन और कीर्ति। वही भिक्षावृत्ति के उपयुक्त अधिकारी होते हैं,
क्योंकि उनका घर नहीं होता, वो घर पर भोजन नहीं कर सकते, घर पर भोजन पका नहीं सकते। और फिर साईनाथ, वो तो परब्रह्म विश्व पालन करता स्वयं भगवान वासुदेव हैं। उन्हें तो पूर्ण अधिकार है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और इस अध्याय में एक ये भी चीज़ बताई गई है कि जब हम किचन में खाना बनाते हैं, भोजन पकाते हैं, तो उसमें 5 क्रियाएं करते हैं जो गृहस्थी जिनकी होती है, फिर हम सब लोग भी गृहस्थ में आश्रम में आते हैं। तो एक तो होती है कंडणी यानी कि पीसना, पेषणी यानी कि दलना, उदकुंभी यानी कि बर्तन मांजना, है ना, बर्तन मलना, मार्जनी यानी कि मांजना और धोना, और 5वीं चूली यानी कि चूल्हा सुलगाना। और इन क्रियाओं को करते समय जीवों कीटाणुओं का नाश होता है। तो जो जो भोजन पकाते हैं उनको कहीं ना कहीं पाप लग जाता है, और इस पाप के प्रायश्चित्त के लिए भगवान ने वो भी एक निवारण किया है, जिसमें कि यज्ञ बताए गए हैं। अब उन यज्ञों को अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो जिसमें कि देवताओं को, पूर्वजों को दान, प्राणियों को दान, मनुष्यों को, अतिथियों को दान, तो दान का महत्व किया गया। इसीलिए हम बाबा जो भिक्षा लेते थे उससे वो घर जा जाकर जो गृहिणियाँ भोजन पकाती थी उन्हें ये शिक्षा देते थे कि तुम्हें दान भी करना चाहिए, ताकि जो तुम्हें ये जो भोजन पकाते वक्त जो छोटे छोटे पाप लग जाते हैं, ये दान करने से पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं, वो बदल जाते हैं। तो एक शिक्षा हमें ये मिलती है यहाँ पे कि हमें दान अवश्य करना चाहिए। दान छोटा या बड़ा नहीं होता, दान दान होता है, जिसकी आदत हमें जितनी जल्दी लग जाए उतना ही बेहतर है। उम्मीद है आप मेरी बातों से समझ पा रहे हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। तो कोशिश कीजिए कि छोटा मोटा जितना भी आपके पास है, कोई ये नहीं कहता आप बहुत बड़ी संख्या में कुछ करो, आप छोटा करो। चींटियों को, है ना, कबूतरों को, आजकल तो गर्मी है तो हम जल रख सकते हैं, इस भाव से नहीं कि हम, अच्छा एक चीज़ और है, कुछ लोग कहते हैं रखने से क्या होता है, अरे क्या होता के पीछे मत भागो, आप जल रखो किसी की प्यास को बुझाने के लिए, ये फल पाने के लिए कार्य मत करो। बाबा के बच्चे हो आप, किसी को भोजन करा रहे हो उसके पीछे का कारण मत जानो। हमें कारण नहीं चाहिए, हमें भोजन कराना है, भूखे बच्चों की भूख मिटानी है, चाहे वो फिर कोई भी हो, है ना। बाबा कहते हैं मेरा कुत्ते बिल्लियाँ सब में मेरा वास है, मैं सब प्राणियों में, मैं हर जगह हूँ। तो हमें ये नहीं देखना है कि चींटियों को खाना खिलाने से क्या मिलता, अरे कुछ नहीं चाहिए, भोजन करा दिया बस, तृप्त हो गई, हमारी आत्मा तृप्त हो गई कि हमें अपने भगवान तक ये सेवा पहुँचा दी है, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें छोटा मोटा दान करते रहना चाहिए। इसमें लिखा है कि बाबा द्वार द्वार पर जाकर गृहस्थाश्रमियों को इस पवित्र कर्तव्य की स्मृति दिलाते थे, है ना। तो हम भी अब ये बातें आप, मुझे लगता है, नोट करोगे और इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद एक विशेष महत्वपूर्ण बात इसमें लिखी है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मुझे भक्ति पूर्वक केवल एक पत्र, फूल, फल या जल भी अर्पण करता है तो मैं उसे शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। यदि भक्त सचमुच में बाबा को कुछ भेंट देना चाहे तो बाबा उस भेंट को ज़रूर स्वीकार करते थे। ये जो बात है ये सिद्ध कैसे होती है, श्रीमती तरखड़ की कहानी से। श्रीमती तरखड़ बहुत ही भाव भरी एक महिला थी जो बाबा की परम भक्त थी, और उनका पुत्र भी बाबा का परम भक्त था। जैसे कि आपने पढ़ा है कि गर्मियों की छुट्टियों में जब वो शिरडी जाना चाहते थे तो उनके पुत्र ने कहा कि बाबा की सेवा कैसे होगी। और अब मैं आपको छोटे रूप में श्रीमती तरखड़ की जो कहानी है, वो 3 शिक्षाएं जो मैंने सीखी हैं वो मैं आपके साथ साझी करती हूँ। जो पिता और पुत्र की पहली कथा है उससे हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम जो बाबा को भोग अपने घर पे लगाते हैं वो भोग बाबा स्वीकार करते हैं। और जब आप शिरडी जाओ या फिर कहीं पर भी जाओ तो अगर आप किसी और को सेवा दे करके जा रहे हो तो आप ध्यान में रखिए कि वो व्यक्ति उस सेवा को कर्तव्य से निभा सके, तभी उस व्यक्ति को सेवा दो। अन्यथा बाबा से विनती करके जाओ कि प्रभु मेरे बाद सेवा करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, तो आप मेरे संग चलिए, मैं जहाँ पर जो कुछ भी खाऊंगा आपको सबसे पहले अर्पित करूँगा, तब मैं खाऊँगा और आप मेरे उस भोजन को स्वीकार करना।
ठीक है। किसी ऐसे व्यक्ति को अगर आप सेवा देकर अपने घर पे जा रहे हो तो ध्यान रखिए बाबा आपकी सेवा स्वीकार करते हैं। जैसे कि उन्हें श्रीमती तरखड़ से कहा कि माँ, मैं तो द्वार पर गया था, द्वार पर ताला लगा था, फिर भी मैं अंदर चला गया, पर आज भाऊ ने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। ठीक है, तो ये पहली शिक्षा हुई। दूसरी शिक्षा कि जब भक्त अपने भाव से बाबा को शिरडी कुछ भेजता है, या जब आप अपने भाव से, जैसे आज भी जब मैं शिरडी जाती हूँ तो कितने सारे भक्त अपना अपना भाव देते हैं कि अनुजी नारियल चढ़ा देना, है ना, ये सब आप करते हो ना। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस सेवा को कहाँ लगाती हूँ। और आप लोगों की सेवा, जब मैं खुद सच बता रही हूँ, शिरडी में जब मैं अर्पण करती हूँ मेरा मन इतना शांत होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जब हम किसी को शिरडी जाने के लिए सेवा भेजते हैं तो बाबा उस सेवा की प्रतीक्षा करते हैं, बाबा उस सेवा को स्वीकार करते हैं। बाबा ही आपसे सेवा लेते हैं, जो भी शिरडी आ रहा है उसके द्वारा, कि उसके द्वारा वो सेवा बाबा को स्वीकार होती है। ठीक है, ये हो गई दूसरी शिक्षा। तीसरी शिक्षा कि अगर हम ये सोचें कि आज हमारे पास खाने में कम खाना है, या फिर आज का खाना नैवेद्य अर्पित है और मैं बाबा को कैसे खिलाऊं, तो कभी मत सोचना, जो है जितना है अब बाबा को अर्पित करके ही खाना, क्योंकि बाबा आपके भाव के भूखे हैं। उन्हें व्यंजनों से मतलब नहीं, आपके भाव से मतलब है। जैसे कि जब ये कथा कहती है कि जब आधा जो नैवेद्य अर्पित पेड़ा दिया गया था बाबा को, तो जब श्रीमती तरखड़ ने गोविंद मानकर जी को वो पेड़ा देने के लिए कहा तो वो बाबा के पास देने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन बाबा ने स्वयं मांगा कि जो माँ ने तुम्हें देने के लिए दिया था वो लेकर आओ, और वो स्वीकार किया, उसे तुरंत खा लिया। कितने अद्भुत और कितने दयालु हैं मेरे साईं बाबा। अरे इसमें तो चौथी शिक्षा भी मिल रही है। चौथी शिक्षा कहती है, जैसे कि श्रीमती तरखड़ जब शिरडी गई थी तो भोजन तैयार किया और थालियाँ परोसी जा रही थी। उस वक्त एक कुत्ता जो भूख के मारे रो रहा था, तो जब श्रीमती तरखड़ ने उसे रोटी खिलाई तो रोटी श्रीमती तरखड़ ने उसे खिलाकर तृप्त हो गई आत्मा बाबा की। बाबा ने कहा कि जब तुमने उसे जो रोटी खिलाई है उससे मुझे अभी तक डकारें आ रही हैं, और देखना जो भी तुम कुछ कर रही हो भविष्य में एक ना एक दिन तुम्हें इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। तो श्रीमती तरखड़ ने कहा कि मैं किसी को क्या खिला सकती हूँ देवा, मैं तो खुद दूसरों पर निर्भर हूँ। तो बाबा ने कहा कि सब में मेरा ही स्वरूप है, मैं ही सब आकारों में डोल रहा हूँ। जो सब प्राणियों में मेरे दर्शन करता है वही मुझे अत्यंत प्रिय है, इसीलिए भेदभाव को भूलकर मेरी सेवा करो। बाबा के शब्द इतने मनमोहक और इतने प्यारे थे कि सुनकर जीवन धन्य हो जाता है। तो बस शिक्षा यही है कि सब प्राणियों में बाबा का वास है, सभी से प्रेम करें, किसी से ईर्ष्या भाव न रखें। बाबा हमें यही सिखाते हैं, और आज का 9वां अध्याय बहुत कुछ सिखा कर गया है। आप सभी इस बातों का ध्यान रखिए। अगर मुझसे आपको समझाने, आपको बताने में कोई गलती हो गई है तो अपना बच्चा समझकर क्षमा कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको अच्छा लगा है सुनकर, अत्यंत भावपूर्ण हो गए हैं आप, तो भी मुझे कमेंट्स में ढेर सारा प्यार दीजिएगा, बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा। मुलाकात करेंगे आपसे कल मॉर्निंग प्रेयर में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं। बाबा आप सभी को खुश रखें। ओम साई राम, साईं शुभ रात्रि।